हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ। आज मैं करूंगा एक डिटेल्ड कंपैरिजन OnePlus 9RT वर्सेस iPhone 12 के बीच में। दोनों फोन्स के बीच में प्राइसिंग का सिर्फ 10 से 15,000 रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। OnePlus 9RT हमें देखने को मिलता है 40,000 के प्राइस रेंज में, और वहीं iPhone 12 हमें देखने को मिल जाता है 50,000 के प्राइस रेंज में। जब फ्लिपकार्ट पे हमें सेल देखने को मिलती है उस टाइम पे ये 50,000 के आसपास में देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या आपको OnePlus 9RT को लेना चाहिए 40,000 पे करके, या फिर 10 से 15,000 रुपए और एक्स्ट्रा पे करके आपको iPhone 12 के लिए जाना चाहिए। वैसे इन दोनों फोन्स को मैं डेली लाइफ में काफी अच्छी तरीके से यूज कर रहा हूं, काफी अच्छी तरीके से मैं इन दोनों फोन्स को मैंने टेस्ट करा है। तो आज मैं इनके स्पेक्स तो बताऊंगा ही, साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे हमें देखने को मिलते हैं दोनों ही फोन्स के रिजल्ट्स, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो बिना स्किप के पूरा देखना ताकि आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में पता चले। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिजाइन दोनों ही फोन्स अपने अपनी जगह पर काफी ज्यादा अच्छे हैं, दिखने में भी काफी अच्छे लगते हैं दोनों ही फोन्स। दोनों ही फोन्स के बैक में हमें ग्लास देखने को मिलता है, और साइड फ्रेम की बात करें तो iPhone 12 में हमें एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिलती है, और वहीं OnePlus 9RT में हमें मेटल की फ्रेम देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस यह आता है कि iPhone 12 में हमें साइड में फ्लैट एजेस देखने को मिलते हैं, और OnePlus 9RT में हमें राउंडेड कर्व्स देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स में हमें साइजेस का काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। iPhone 12 की साइज काफी ज्यादा हमें कॉम्पैक्ट देखने को मिलती है, काफी ज्यादा हैंडी देखने को मिलती है, और वहीं हम बात करें OnePlus 9RT की तो यहाँ पर आपको काफी बड़ा साइज देखने को मिलता है। लेकिन इन हैंड फील इस फोन की आपको काफी बढ़िया लगेगी, ज्यादा मोटा नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा स्लिम हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको जो इनहैंड फील मिलेगी वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन दोनों में से बताओ तो iPhone 12 आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा हाथों में होल्ड करने में, क्योंकि एक तो हैंडी साइज का है, ऊपर से फ्लैट एजेस है, जिसकी वजह से हाथों में होल्ड करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से साइज के फोन्स पसंद आते हैं, बड़े साइज के फोन्स या फिर कॉम्पैक्ट साइज के फोन्स। इसके अलावा दोनों ही फोन्स के साइड में हमें अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर हमें इन दोनों फोन्स में देखने को मिल जाता है। मींस आपको फोन अगर जनरल या फिर साइलेंट में करना हो तो उसके लिए आपको फोन को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। आप फोन को बाहर से ही बिना अनलॉक किए हुए साइलेंट या फिर जनरल मोड में डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी पर्सनली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे यहाँ पर OnePlus का जो अलर्ट स्लाइडर है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है और ज्यादा इजी भी लगता है, क्योंकि OnePlus में हमें 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, साइलेंट, वाइब्रेट और जनरल। तीनों फीचर्स को आप यहीं से यूज कर सकते हो, लेकिन आईफोन में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आईफोन में हमें सिर्फ 2 ही मोड्स देखने को मिलते हैं, एक तो जनरल और दूसरा साइलेंट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फोन साइलेंट में रहे और वाइब्रेट करे या फिर नहीं करे, तो उसके लिए आपको अनलॉक करके सेटिंग्स में जाके वाइब्रेट वाले ऑप्शन को आपको ऑन और ऑफ करना पड़ेगा। और आईफोन में अलर्ट स्लाइडर को यूज करने के लिए आपको दोनों हाथ को यूज करना पड़ेगा, तो ये मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगती है, इसीलिए मुझे ज्यादा बेटर लगता है OnePlus का अलर्ट स्लाइडर। बाकी आपके क्या थॉट्स है मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं हम इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले के बारे में। तो iPhone 12 में हमें 6.1 इंच की सुपर रेटिना HDR डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और वहीं OnePlus 9RT में हमें 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। आईफोन की डिस्प्ले हमें पूरी फ्लैट देखने को मिलती है, किसी भी तरह का हमें कर्व देखने को नहीं मिलता है साइड्स में, लेकिन OnePlus 9RT में हमें हल्का सा कर्व देखने को मिल जाता है साइड में। iPhone 12 में आपको ऊपर के साइड में एक बड़ी सी नॉच देखने को मिलती है, और वहीं OnePlus 9RT में हमें एक छोटी सी पंच होल डिजाइन देखने को मिलती है। iPhone में जो हमें बड़ी सी नॉच देखने को मिलती है, इससे मुझे पर्सनली डे टू डे लाइफ यूसेज में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अगर मैं कंटेंट वगैरह वॉच करूं तो भी मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। और वहीं रही बात OnePlus 9RT की, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि इतनी छोटी सी हमें पंच होल डिजाइन देखने को मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात कर तो दोनों ही फोन्स की जो डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा हमें अमेजिंग देखने को मिलती है। कलर्स वगैरह काफी बढ़िया लगते हैं देखने में। जब आप कंटेंट वगैरह वॉच करोगे तो दोनों ही फोन्स में आपको काफी बढ़िया कलर्स देखने को मिलते हैं। ब्लैक्स भी एकदम आपको डीप देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग कंटेंट वगैरह वॉच करना काफी ज्यादा पसंद करते हो फोन्स में, चाहे यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखो या फिर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वगैरह में HDR कंटेंट वगैरह देखो, उनमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा इन दोनों ही फोन्स में से। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ज्यादा बेटर लगा OnePlus 9RT में कंटेंट वगैरह वॉच करने में, क्योंकि इसका डिस्प्ले साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा है iPhone 12 के कंपैरिजन में, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा OnePlus 9RT में कंटेंट वगैरह वॉच करने में। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज जल्दी से जल्दी हम लोग के 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। अब बात आ जाती है इन दोनों ही फोन्स के रिफ्रेश रेट के बारे में। तो iPhone 12 में हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और वहीं OnePlus 9RT में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। OnePlus 9RT में जो हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, उसका जो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा डे टू डे लाइफ यूसेज में, वो बहुत ही ज्यादा बटरी स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। एकदम मक्खन की तरह चलती है। कोई भी एप्स अगर आप यूज करते हो, सोशल मीडिया वगैरह यूज करो या गेम्स वगैरह खेलो, उनमें आपको एकदम मस्त एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इसके 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से। और वहीं अगर हम बात करें आईफोन 12 के 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बारे में, तो इसका भी रिफ्रेश रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हमें देखने को मिलता है। एनिमेशन वगैरह काफी ज्यादा स्मूथ रहते हैं। स्क्रॉलिंग वगैरह में भी कोई भी लैग्स, कोई भी जिटरनेस वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हम चाहे सोशल मीडिया वगैरह यूज करें, गेमिंग करें, वीडियो एडिटिंग वगैरह करें, इसमें भी आपको एकदम बटरी स्मूथ वाली एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी। लेकिन बात यहां पर आ जाती है, अगर आप लोग दोनों सामने रख के दोनों को साइड बाय साइड यूज करोगे तो तब जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा दोनों को सामने रख के आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही फोन्स के रिफ्रेश रेट में। अगर आप दोनों को साथ में यूज करोगे ना तो OnePlus 9T के सामने आपको आईफोन 12 थोड़ी सी लैगी टाइप की जरूर लगेगी, क्योंकि इतना ज्यादा स्मूथ हमें देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट OnePlus 9T का। लेकिन अगर हम लोग बात करें सिंगल यूसेज की ना, तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी आईफोन 12 से भी। आईफोन 12 से भी आपको काफी ज्यादा बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, चाहे आप कहीं पे भी स्क्रॉलिंग वगैरह करो, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह ओपन करो, काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम इन दोनों ही फोन्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो आईफोन 12 में हमें देखने को मिलता है एप्पल का A14 बायोनिक चिप और 4GB की रैम हमें देखने को मिलती है। और वहीं OnePlus 9T में हमें Qualcomm Snapdragon का 888 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और इसमें हमें 8GB रैम और 12GB रैम की ऑप्शन देखने को मिलती है। और आईफोन 12 में भी हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो भी हमें 5G सपोर्टेड देखने को मिलता है। आईफोन 12 में हमें 17 5G के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं और वहीं OnePlus 9T में हमें सिर्फ 8 बैंड्स देखने को मिलते हैं 5G के। लेकिन दोनों ही फोन्स फ्यूचर प्रूफ हमें फोन्स देखने को मिल जाते हैं। फ्यूचर में आपको 5G से रिलेटेड कोई भी इशू देखने को यहाँ पर दोनों ही फोन्स में नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, डे टू लाइफ यूसेज में भी, गेमिंग में भी और 4K वीडियो एडिटिंग वगैरह में भी। दोनों ही फोन्स हेवी से हेवी टास्क काफी अच्छी तरीके से संभाल लेता है। और अगर आप एक गेमर हो और आप गेमिंग करने के लिए ही किसी भी एक स्मार्टफोन को लेना चाहते हो तो इन दोनों ही फोन्स में आपको किसी भी तरह का लैग वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। गेमिंग में दोनों ही फोन्स में काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा भी स्मूथनेस काफी ज्यादा मैटर करता है आपके लिए, तो मेरा ओपिनियन है कि आपको आईफोन 12 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है OnePlus 9T के कंपैरिजन में। और वहीं हीटिंग वगैरह की बात करें तो मुझे दोनों ही फोन्स में अभी तक कोई भी हीटिंग की इशू देखने को नहीं मिली है। हाँ, आईफोन 12 में जब मैं गेमिंग वगैरह करता हूं तो आधे घंटे के बाद में थोड़ी सी वार्म होनी स्टार्ट हो जाती है। हीट नहीं होती है लेकिन थोड़ी वार्म हो जाती है। और वहीं मैं बात करूं OnePlus 9T की तो मुझे थोड़ी सी भी हीटिंग की इशू मतलब कुछ भी देखने को नहीं मिली, वार्म वगैरह भी जल्दी नहीं होती है फोन। और वहीं आईफोन आधे घंटे के बाद में थोड़ी सी वार्म होती है लेकिन उससे गेमिंग में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के बारे में तो OnePlus 9T में हमें फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही देखने को मिल जाता है। दोनों ही काफी ज्यादा हमें फास्ट देखने को मिलता है, एकदम इंस्टेंट अनलॉक कर देता है, चाहे हम फेस अनलॉक की बात करें या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें। और वहीं अगर हम बात करें आईफोन की तो इसमें हमें फेस आईडी सेंसर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत तब देखने को मिलती है जब हम लोग आउटडोर में जाते हैं, क्योंकि हमें बाहर में मास्क पहनना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो हमें मास्क हटाना पड़ता है फेस अनलॉक करने के लिए या फिर हमें पासकोड डालना पड़ता है। ये मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगता है कंपेयर टू OnePlus 9T जहां पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है जो कि काफी फास्ट ओपन करता है फोन को, वो भी बिना किसी मास्क वगैरह के हटाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के कैमरास के बारे में। तो आईफोन 12 के बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 12+12 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और सेल्फी में भी हमें 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलता है। और वही बात करें हम OnePlus की तो OnePlus के बैक में हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि OnePlus का जो आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, इसका जो रिजल्ट है एकदम हमें बकवास देखने को मिलता है। ना ही फोटो में हमें शार्पनेस देखने को मिलती है, डिटेल्स देखने को मिलती है, ना ही हमें फोकसिंग वैसा देखने को मिलता है। तो इस कैमरा को हम लोग बिल्कुल साइड कर देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के दो कैमरास के बारे में। वो दोनों फोन्स के कैमरा क्वालिटी की बात करो तो आईफोन में फोटोज आपको थोड़ी सी वार्मर साइड पे लगेगी और OnePlus की फोटोज आपको थोड़ी सी कूलर साइड पे लगेगी, चाहे हम नॉर्मल मोड्स की बात करें या फिर अल्ट्रा वाइड मोड्स की बात करें। बाकी कलर्स की बात करें तो दोनों ही फोन से काफी नेचुरल कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। OnePlus की फोटोज में आपको वाइब्रेंस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे आईफोन के फोटो से, तो क्योंकि आईफोन के जो कलर्स रहते हैं वो एकदम ही नेचुरल देखने को मिलते हैं, किसी भी तरह का बूस्टेड कलर्स वगैरह हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बाकी दोनों की फोटोज में ही आपको अच्छी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी, डायनेमिक रेंज भी काफी ज्यादा आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी दोनों ही फोन्स में। लेकिन पर्सनली बताओ तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी OnePlus के फोटोज में जो हमें डायनेमिक रेंज देखने को मिलता है वो। बाकी पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो OnePlus में आपको 1x और 2x दोनों का ही आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन 12 में हमें सिर्फ 1x का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। 1x में आपको दोनों ही के फोटोज में आपको कलर्स वगैरह काफी
अच्छे देखने को मिल जाते हैं, डिटेल्स भी काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन दोनों के ही फोटोज में आपको एज डिटेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ देखने को मिलेगी कभी ना कभी। लेकिन अगर हम लोग बात करें OnePlus में जो हमें 2x मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप लोग उससे क्लिक करोगे तो उसकी फोटोज काफी ज्यादा अमेजिंग रहती है, फोकसिंग ऑन पॉइंट रहता है, ब्लर भी काफी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है और एज डिटेक्शन भी काफी ज्यादा सही हमें देखने को मिलता है। सेल्फीज की बात करो तो दोनों की फोटोज ही काफी अच्छे रहते हैं, कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, डिटेल्स भी अच्छी रहती है और डायनेमिक रेंज वगैरह की बात करो तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा बेटर लगी OnePlus के फोटोज में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आईफोन के जो फोटोज है उसमें मेरे जस्ट पीछे सन है, आईफोन के फोटो में पूरा ब्लोन आउट हो गया है वहां पर। लेकिन अगर हम वही बात करें OnePlus की तो काफी अच्छे से मैनेज करा हुआ है सारा कुछ। बाकी वीडियो क्वालिटी की बात करो तो यहाँ पर आईफोन काफी आगे निकल जाता है, क्योंकि इसकी जो स्टेबलाइजेशन हमें देखने को मिलती है एकदम नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। कलर्स, डायनेमिक रेंज वगैरह सारा कुछ हमें काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है OnePlus 9RT के कंपैरिजन में। 9RT में भी आपको कलर्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे बेस्ट सेलेक्ट करना हो तो मैं आईफोन का ही जो वीडियो है वो सेलेक्ट करूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स के बैटरी लाइफ और चार्जिंग के बारे में। तो OnePlus 9RT में आपको देखने को मिलता है 4500 mAh की बैटरी और ये फोन 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स में भी आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करें iPhone 12 की, iPhone 12 में हमें 2815 mAh के आसपास में बैटरी देखने को मिलती है और इसके साथ में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये फोन 20 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो आपको अलग से 20 वॉट का एप्पल का फास्ट चार्जर लेना पड़ेगा, जिसकी प्राइसिंग है इंडिया में 1900 रुपीज। तो यहाँ पर क्लियर विनर निकलता है हमारा OnePlus 9RT चार्जिंग के मामले में, क्योंकि OnePlus 9RT फुल चार्ज 35 से 40 मिनट में ही हो जाती है। और वहीं अगर हम लोग बात करें आईफोन की तो ये 1 घंटा से भी ऊपर का ज्यादा टाइम लेता है। और रही बैटरी लाइफ की तो दोनों ही फोन्स में हमें काफी ज्यादा सिमिलर बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। मुझे इतने दिनों में दोनों ही फोन्स में सिमिलर बैटरी लाइफ ही देखने को मिला है, दोनों में ही मुझे एक दिन का बैटरी लाइफ देखने को इजीली मिल गया है। लेकिन अगर आप OnePlus को 60 हर्ट्ज पे रख के यूज करोगे तो आपको ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा इससे भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 60 हर्ट्ज पे यूज करना चाहते हो या फिर 120 हर्ट्ज पे यूज करना चाहते हो। अगर आप 120 हर्ट्ज पे यूज करोगे तो बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम होगी, अगर आप 60 हर्ट्ज पे यूज करोगे तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम नहीं होती है। लेकिन वही अगर आप 120 हर्ट्ज पे यूज करोगे तो ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगी, जिससे कि आपको सिमिलर ही बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी iPhone 12 और OnePlus 9RT में। लेकिन वही अगर आप यूज करते हो 60 हर्ट्ज तो आपको ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा iPhone 12 से भी। इन सब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की हम लोग बात करें तो दोनों ही फोन्स में हमें ईयरफोन जैक वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा आईफोन में आपको IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि आपको OnePlus 9RT में देखने को नहीं मिलता है। iPhone 12 में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि OnePlus 9RT में आपको मिसिंग देखने को मिलता है। और अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े डिफरेंस की, जो हमें इन दोनों ही फोन्स में देखने को मिलता है, iOS एंड्रॉइड। मैं इन दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों ही अपने अपनी जगह पे काफी ज्यादा बेस्ट है। ना ही iOS एंड्रॉइड से पीछे है, ना ही एंड्रॉइड iOS से पीछे है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, iOS के साथ या फिर एंड्रॉइड के साथ, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों ही फोन्स में से किसके लिए जाना है। होप आपको इस वीडियो से सारा कुछ क्लियर हो गया हो और आपका डिसीजन लेने में हेल्प हुआ हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को आपको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो नीचे आपको एक रेड कलर सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा, तो उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.